जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे नसीब के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और ये सच नहीं हो सकता कि भगवान ने आपके नसीब में, किसी के नसीब में रेप, मर्डर और इतना दुख दर्द लिखा होगा। फिर इंसानों ने एक और कॉन्सेप्ट बनाया कर्मा का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्मा के कॉन्सेप्ट की और देखते हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट फ्लॉलेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो कंडीशन बेस्ड है, मतलब अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। रिसेंटली अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था और जो लोग मरे थे उनके बारे में कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली है। उसके बदले में उन लोगों को कई लोग जवाब भी दे रहे थे कि उसमें कई सारे बच्चे थे, उन लोगों ने ऐसा क्या कर्म किया था। एक बच्चा तो पेट में था, प्रेग्नेंट थी एक वुमन, तो वो बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसने ऐसा क्या कर्म किया कि उसको मरना पड़ा। ऐसा ही सवाल सदियों पहले किसी ने पूछे होंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, इंसानों को अपने कर्मों की सज़ा अगले जन्म में मिलती है। और इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक बाबा ने भी क्लेम किया था कि जो ये लोग मरे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, उन लोगों ने पिछले जन्म में मिलकर समूह में एक जंगल जलाया था या कोई पेड़ जलाया था, इसलिए भगवान ने इस जन्म में सबको संयोग से एक साथ एक प्लेन में बिठवाया और मरवा दिया। मर गए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था। सभी लोग, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट आखिर सोचा तो इंसानों ने ही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान का खून कर दिया और जो इंसान मरा उसने पिछले जन्म में पूरे कर्म किए होंगे और उसको सज़ा मिल गई। लेकिन जिस इंसान ने उसको मारा, भगवान ने क्यों उसके पास बुरा कर्म करवाया? तो कुछ लोगों ने फिर से सोचा और नया कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान ऐसे दो लोगों को ढूंढता है जिसने बुरे कर्म किए होते हैं पिछले जन्म में और उसको आपस में लड़वा देता है, एक को मरवा देता है, एक को जेल भिजवा देता है और ऐसे उनको कर्मों की सज़ा मिल जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से सोचें और अगर हम समय में पीछे जाए, जब दुनिया में पहला इंसान पैदा हुआ होगा और दूसरा इंसान पैदा हुआ होगा, तो उनका कोई पिछला जन्म नहीं था। तो पहले और दूसरे इंसान ने, मान लो एक ने दूसरे का खून कर दिया, तो जो इंसान मरा उसको किस कर्म की सज़ा मिली? उसका तो पिछला कोई जन्म ही नहीं था। तो यहाँ पे इंसान फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंसान जो होता है वो बहुत सारे जन्म लेता है, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के जन्म लेता है और वहाँ पे भी कर्म करता है और फिर इंसान के जन्म में उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। लेकिन मैंने तो सुना था कि इंसानों का जन्म तभी मिलता है जब आप पशु पक्षियों वाले सारे योनियों में जन्म ले लो, आपके सारे कर्मों की सज़ा आपको मिल जाए, उसके बाद आपको इंसानों का जन्म मिलता है। तो आपके सारे कर्म, पाप सब कुछ धुल गए, उसके बाद आपको इंसान का जन्म मिला, तो फिर आपको कर्मों की सज़ा क्यों मिल रही है? और अगर हम कोई अन्य जीव के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते, फिर भी वो अन्य जीव में भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जो सबसे पहला जीव होगा उसने किसी दूसरे जीव को मार दिया होगा, तो उस दूसरे जीव ने ऐसा क्या कर्म किया था पिछले जन्म में जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली। तो यहाँ पे भी कर्मा के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी दिखी, तो इंसानों ने और फिलोसोफर्स ने कुछ और सोचा, फिर एक और कॉन्सेप्ट लेके आए कि नहीं, ये जो दुनिया चल रही है वो अनंत काल से चली आ रही है। पहला जन्म, दूसरा जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो दुनिया है वो अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जैसे सनातन धर्म है, उसमें कहते हैं कि पृथ्वी का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मतलब इस दुनिया की कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत भी नहीं है। मतलब ये सब कुछ चलता रहता है, कर्म लोग करते रहते हैं, मरते रहते हैं, फिर से जन्म लेते रहते हैं और ये सब चलता रहता है। अब कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दे देगा तो इसको तो कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम, फ्लॉज तो इस कॉन्सेप्ट में भी है। अगर कोई चीज़ अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, तो सारे धर्म ये क्यों क्लेम करते हैं कि सृष्टि उनके भगवान ने बनाई है? इस्लाम और क्रिश्चियन क्लेम करते हैं कि उनके भगवान ने प्रॉपर 5-6 दिन लेकर ये दुनिया बनाई थी। पहले दिन लाइट बनाई थी, दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई इंसान बनाए, फिर ये बनाया वो बनाया, प्रॉपर शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई थी और विश्वकर्मा ने सारी आर्किटेक्चर किया था इस दुनिया का, स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, पहाड़, नदी वगैरह सब कुछ बनाया। अगर कोई चीज़ अनंत काल से चली आ रही है तो उसको बनाना नहीं पड़ता, उसकी शुरुआत ही नहीं होती है।
तो यहाँ पे तो हम क्लेम करते हैं कि हमारे भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, तो इसकी शुरुआत भी हुई होगी। और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि ये जो चल रहा है वो समय, पहले सतयुग चल रहा था, द्वापर, त्रेता युग, और ये कलयुग चल रहा है, और ये एक दिन खत्म हो जाएगी और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अगर दुनिया अनंत काल तक चलती रहनी है तो ये कलयुग के बाद दुनिया क्यों खत्म हो जाएगी? तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि नहीं भाई, ये सब कुछ लूप में चलता रहता है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग खत्म होगा, उसके बाद ये सारे युग फिर से रिपीट होंगे और ये सब कुछ लूप में चलता रहेगा और सारे जीव जो है वो कर्म करते रहेंगे, सजा मिलती रहेगी। एक और कॉन्सेप्ट है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपका हिसाब होगा और आपको स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा मरने के बाद। तो जो लोग स्वर्ग में जाते हैं उनका तो पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई। और जो लोग नरक में जाते हैं उन लोगों को सजा मिलती है, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसा कहा जाता है गर्म तेल में आपको तला जाएगा वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ पहले ये भी क्लेम किया गया कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। भाई पुनर्जन्म होता है या स्वर्ग नरक में जाते हैं, ये पहले डिसाइड कर लो। लेकिन जो इंसान नरक में ऑलरेडी सजा काट चुका है, जिसका कर्म अब 0 हो गया है, वो फिर से धरती पे आके फिर से क्यों वो उसको कर्मों की सजा मिलेगी? क्यों उसके साथ फिर से खून होगा, उसके साथ रेप होगा, उसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होगा? फिर लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं, जो लोग नरक में जाते हैं वो लोग फिर से पैदा होते हैं इंसानों की रूप में, और ये पृथ्वी है वही नरक है और यहीं पे उसको सजा काटनी पड़ेगी। तो कभी कहा जाता है कि ये सृष्टि अनंत काल से चली जा रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, और कभी कहा जाता है कि किसी भगवान ने ये दुनिया बनाई है और एक दिन इसका विनाश भी होगा। कभी कहा जाता है कि पुनर्जन्म में उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, कभी कहा जाता है कि उसको नरक में सजा मिलेगी, कभी कहा जाता है कि उसको जानवर या जीव जंतु का जन्म लेना पड़ता है उसके कर्मों का पाप को साफ करने के लिए। तो फिर वो फिर से इंसानों का जन्म लेके फिर से अपने कर्मों की सजा क्यों काटता है? और अगर सब कुछ भगवान ने ही बनाया तो भगवान ने ही हमारा शरीर बनाया, अगर वो चाहता तो हमारे शरीर में दर्द बनाता ही नहीं। ये जो दुनिया में क्राइम्स हो रहे हैं वो बनाता ही नहीं। वो चाहता तो सब कुछ करे, भगवान है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो चाहता तो इस दुनिया में किसी भी तरह का दर्द बनाता ही नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो हमारे साथ खेल रहा है? क्या वो अपने शौक के लिए ऐसा दर्द वाली चीज़ें बनाई और बस खेल रहा है, मज़ा आ रहा है उसको? अगर ऐसा है तो वो भगवान नहीं है। तो बेसिकली इंसान जो होता है वो अपना दिमागी घोड़ा दौड़ाता रहता है, नए नए कॉन्सेप्ट ढूंढता रहता है या बनाता रहता है। और जो भी इंसान जो ऐसे कॉन्सेप्ट बनाता रहता है या सोचते रहता है, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए जहाँ जहाँ पे अटक जाता है या जहाँ जहाँ पे गैप्स रह जाते हैं, वहाँ पे भगवान को फिट कर देता है, क्योंकि वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो भगवान फिट कर दिया आपने, फिर लोग माथा फोड़ते रहेंगे उसको समझने के लिए। मतलब उस इंसान को किसी भी तरह से अपने आप को सही साबित करना है। ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये सारे विचार आपको बचपन में, आप जब ये सारे कॉन्सेप्ट सुनते थे तभी आपको ये सारे विचार आ जाने चाहिए। अगर आपको ऐसे विचार पहले बचपन में नहीं आए थे, आपने अपने आप को सवाल नहीं पूछे थे, तो आप सोचने और समझने की शक्ति में बहुत बहुत पीछे हो। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं कर्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं इस कर्मा के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक फ्री की सर्विस है। मतलब अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फ्री में चल रहा है और लोग उस डर की वजह से बुरे कर्म करने से बचते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं जो सिर्फ कर्मा की डर की वजह से बुरे काम नहीं करते। तो पूरी दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो कर्मा के कॉन्सेप्ट के डर की वजह से कि उनको कहीं सजा ना मिल जाए उसके कर्मों की, उस वजह से वो बुरे काम नहीं करते या बुरे काम करने से अपने आप को रोकते हैं। और इतनी करोड़ों की संख्या में जो पब्लिक है उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। और अगर ऐसी कोई सिस्टम है जो फ्री में इस सब को कंट्रोल कर रही है, तो ऐसे सिस्टम को हटाना एक बैड डिसीजन होगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है कि जब कोई भला इंसान, उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो लोग उसी को ब्लेम कर देते हैं कि भाई इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल रही है, जो कि सही नहीं है। एक अच्छा इंसान वो होता है कि कर्मा का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो अच्छा इंसान है, फिर भी वो अच्छे कर्म कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई सज़ा मिलेगी या कोई फल मिलेगा, फिर भी वो अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपका मन बहुत पावरफुल होना चाहिए, जिसमें आपको किसी कॉन्सेप्ट का डर नहीं और किसी कॉन्सेप्ट की लालच नहीं, फिर भी आप अच्छे कर्म करो। तो आपकी मर्ज़ी, आपको कर्मा के कॉन्सेप्ट में विश्वास करना है या नहीं करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप करोगे और उसके बेस पे अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो एक अच्छी ही दुनिया बनेगी और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।